बताते हैं, तुरंत बताते हैं, लिखो बता देते हैं। पहले स्क्वायरे बता देते हैं। क्या कि उस दिन फंस गए तो फिर छोड़ दिए, क्या कि बाद में अपने देख लेना भाई। ऐसे भी यूट्यूब पे पढ़ल है, जनरल मैथ्स करके ऐसे को प्लेलिस्ट है, उसमें स्क्वायर बेसिक नहीं, जनरल मैथ इसमें प्लेलिस्ट एगो होगा जनरल मैथ करके। जनरल मैथ इस तरह से कोई प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके देख सकते हो, बताए हैं। लेकिन कौन देखेगा, उससे अच्छा है चलो अब ये बता देते। जो 100 के आसपास है उसके लिए, जो 100 के आसपास है उसके लिए, जैसे 99 के स्क्वायर, 99 के स्क्वायर ये किसके आसपास है? 100 के आसपास है। और इसका स्क्वायर अगर बोले तो ये ध्यान देना है कि 100 से कितना कम है, तो उसका स्क्वायर बोलना है। एक ही होगा, लिखेंगे 0 1, 2 अंक लिखना है। और फिर 100 से जितना कम है न उतने और कम कर दो, तो अगर उतने और कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 98। 99 गुने 99 करके देख लेना, यही आएगा 98 0 1। अच्छा ऐजा देखो, अगर 98 के कोई स्क्वायर बोले, यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान दो, ये 100 से कितना कम है? 2 के स्क्वायर बोलो, 4 नहीं लिखना, यहाँ 0 4। और 100 से कितना कम है? 2 और कम कर दो, 98 गुने 98 करके देखो कितने आएगा। आता है, इसको बोलते ट्रिक। चल हुर्रे हो गए, आ जाओ जा। 97 के स्क्वायर, यहाँ कि 100 से कितना कम है? 3 के स्क्वायर बोलो, 9 0 3 सॉरी 0 9। फिर उस 100 से कितना कम है? 3 और कम कर दो। और रुको 1 मिनट, गुना करके देखो, 97 गुने 97। छोड़, तू काहे गुना करोगे, हम ही तुम्हारे सामने गुना कर देते। 97 गुने 97, 7 7 49, हाथ में 4, 9 7 63, 63 4 67। एजा पे कटम कुटी, 9 से गुना करो, 9 7 63, 63 के 3, हाथ में कितना? 4, अच्छा 6, हाथ में 6, 9 हाथ में 6, 9 9 81, 81 और 6 देखो, 9 के 9, 7 3 10 के 0, 14 के 4। इतना गुना करे के बाद भी वही आया जो कि हम पहले ही लिख दिए थे, 94 0। आई वाला उस दिन बोले इसलिए ना, क्योंकि 1 2 को बुतरू जा रहा था छोड़वा पर, पूछे ना, वो अपने बोले 15 के स्क्वायर बता ही रहे, 15 के स्क्वायर बता ही रहे। हम 15 के स्क्वायर का धुइयाँ उड़ा देंगे। 15 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर तो फूंक मारेंगे जो उड़िया जाएगा। नहीं विश्वास है, अभी मारते हैं फूंक। हम 9वां में ही बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर लगा नहीं भाई, कुछ के लगता है ना कि 16 के स्क्वायर, 17 के स्क्वायर, कितना महान काम आप बता रहे हैं। 2 मिनट टाइम दो, ये पूरा समझ में आ जाएगा। फिर अपने बोलो 96 के स्क्वायर कितना होगा? देखो 100 से ही कितना कम है? 100 से 4 कम है, तो 4 के स्क्वायर कितना होगा? 16। अब पूरे 16 लिखा जाएगा, ठीक है। और जितना कम है, मतलब 100 से 4 कम है, तो 4 और कम कर दो इसमें, तो हो जाएगा 92। जैसे अगर कोई बोले 95 के स्क्वायर बोलो, तो 95 के तो अपना एगो ट्रिक है, 95 का तो अपना ट्रिक है, और इसको बाद में जिक्र करेंगे। फिलहाल अभी बता देते हैं। पहले ही हो गया 5 कम, तो 5 5 25। आई जितना कम है न उतना और कम कर दो, तो 90। आई तो उस दिन भी हम बताए थे 95 वाला। मान लो अगर 94 का स्क्वायर कह दे, तो ये कितना कम है? 100 से कितना कम है? तो 6 कम है, तो कितना हो जाएगा? 36। और जितना कम है 100 से उतना और कम करो इसमें, 88। इसी तरह से उस दिन जो आया था वो 91 था, उस दिन था 91। अब बोलो कि 100 से कितना कम है? 9। 100 से कितना कम है? 100 से कम है 9, उस 9 का स्क्वायर बोलो। आई जितना कम है, कितना कम है? 100 से कितना कम है? उतना और कम कर दो, उतना और कम कर दो।
यही न था उस दिन 82 81 जेकर वर्गमूल कितना आएगा 91। अब 5 वाला काहे बोल रहे आसान है, वो भी जाते जाते देख लो। 5 वाला मान लो 15 के स्क्वायर कोई पूछ रहा है, तो 15 के स्क्वायर क्या, तो 15 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर, 35 के स्क्वायर, 45 के स्क्वायर, ये सब भी बता दोगे। 55 के स्क्वायर सब कैसे। अब वो सब कहानी नहीं कि 55 गुने 55 करेंगे, उतना गुना करेंगे तो बाकी मैथवा कि हमारे पापा बनाएंगे तोर बदले में। अजीब है, फिर कौन बनाएंगे। उतना अगर गुने करेंगे तो गुना उना नहीं करना, सिंपल ही 5 ने है, 5 के स्क्वायर 5 पचे, आई 1 के बाद कौन सा नंबर आता है, 2 से गुना कर दो 200। जैसे ये 5 है, 5 के स्क्वायर बोलो 25, आई 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, उसमें गुना कर दो 2 को, 2 तिया। ये 5 के स्क्वायर कितना है 25, आई 3 को गुना कर दो इसके बाद वाले नंबर में 12। ये 5 के स्क्वायर बोलो 25, और 4 को गुना कर दो इसके बाद वाले नंबर में 20। जैसे 55 तो पहले हो जाएगा 55, आई 5 को गुना कर दो इसके बाद वाले नंबर में 30। ऐसे करके अगर कोई डायरेक्टे पूछ दे 75 के स्क्वायर, तो पहले 5 पचे, और फिर 7 को गुना कर दो इसके बाद वाले नंबर में कितना 7 8 56। ऐसे ही अगर कोई कह दे 95 के स्क्वायर बताओ, तो पहले हाँ मने 85 5 पचे, अब 8 को गुना कर दो इसके बाद वाले नंबर में कितना 72। तो 5 वाला तो और आसान है, तो इससे भी ज़्यादा आसान है। जैसे यहाँ पे अगर हम कह देते कि अच्छा बताओ तो 93 का स्क्वायर कितना होता है, तो 100 से ही कितना कम है, तो पहले 7 के स्क्वायर, और 100 से कितना कम था 7 और घटाओ इसमें, तो 93 गुने 93 करके देख लो, यही आएगा 86 49। ये हो गया सिर्फ उसके लिए जो 100 के एकदम करीब है, मतलब 99 से डाउनफॉल होते होते कितना 91 तक, और वो वाला हो गया जिसके अंतिम में 5 5 है। और भी ट्रिक होता है लेकिन उतना नहीं बताएंगे, आगे आते हैं शंकु पे, तो ऐसे ही बता दिए। लिखो क्वेश्चन नंबर 36। छत्तीसन बताना है। क्वेश्चन लिखिए, गेहूं के ढेर को 9 मीटर व्यास, गेहूं के ढेर को 9 मीटर व्यास और 3.5 मीटर ऊंचाई वाले, व्यास कितना बोले 9 मीटर और 3.5 मीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के रूप में रखा गया है, एक शंकु के रूप में रखा गया है। तो इसका आयतन ज्ञात करें, इसका आयतन ज्ञात करें, इसका आयतन ज्ञात करें, इसका आयतन ज्ञात करें। और इस ढेर को ठीक ठीक ढकने के लिए, इस ढेर को ठीक ठीक ढकने के लिए, तो ढकने के लिए हम उस दिन भी बोले थे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस ढेर को ठीक ठीक ढकने के लिए कितने कैनवास कपड़े की आवश्यकता होगी, कितने कैनवास कपड़े की आवश्यकता होगी, मतलब कितना कैनवास लगेगा, कितने कैनवास कपड़े की आवश्यकता होगी। देखो जो शंकु है उसका व्यास कितना बोले हैं 9 मीटर और ऊंचाई कितना कह रहे हैं, तो पहले तो आयतन बताना है, पहले तो आयतन मालूम करना है। अच्छा जब आयतन निकल जाए तब
देखो गेहूं को इस तरह से रखना है या गेहूं के ढेरी को इस तरह से रखना है कि उस शंकु के रूप में रखा है। हालांकि इस शंक्वाकार गेहूं के ढेरी का व्यास कितना है? अगर व्यास 9 मीटर है तो त्रिज्या हम बता देते हैं 9/2 मीटर, मतलब आधा होगा, त्रिज्या आधा होगा। ऊंचाई कितना है? ऊंचाई मतलब ऊंचाई है 3 पहले क्या निकालना है? क्वेश्चन नंबर 36 आयतन तो निकल जाएगा। बोलो शंकु के आयतन का सूत्र। शंकु के आयतन सूत्र क्या होता है? पाई r² बटा 3। पाई मतलब कितना? 22/7 ही रखो। r² मतलब कितना? 9/2। 9/2 एक बार नहीं लिखना है, स्क्वायर, इसलिए 9/2 गुने 9/2। h मतलब बताना 3.5 और बटा में 3। ऐसे तो 7 से ये वाला कैंसिल, देखो ये हटा देते हैं, आप बटा में कितना लिख देते हैं 10। 7 से पहले वो कट गया, 7 बचे, फिर 5 से कट गया, 5 दूनी, फिर 2 से कट गया 11 दूनी, और 3 से फिर कट गया 3 तिया। गुना करके देखो, आप बोलो ऊपर कितना आया। 11 गुने 3 गुने 9, और जितना भी गुना करके आ जाएगा ना उसमें भागा देना है। कैसे? ये सब गुना उना करके 4 से भागा दे देना, जो भी आएगा उतना मीटर क्यूब आयतन निकल गया। अब आयतन नहीं निकालना है, सिर्फ इसको ढकने के लिए कितना मीटर कपड़ा लगेगा ये भी निकालना है, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। इधर शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र बोलो। शंकु का वक्र पृष्ठीय सूत्र क्या होगा? पाई आर एल। पाई आर एल। पाई मतलब कितना? आर मतलब कितना? 9/2। एल कितना? एल तो है ही नहीं है, एल इधर निकालते हैं। l² बराबर h² प्लस r²। यह एक चीज़ बता दे कि 9/2 को लिख सकते हैं। 9/2 मतलब 4.5। साढ़े, जैसे कोई बोले कि 3/2, तो 3/2 मतलब 1.5 नहीं, 1.5 रुपया। 5/2 मतलब 2.5 रुपया। 7/2 मतलब 9 रुपया 2 आदमी में बांट लो। 11 रुपया 2 आदमी में बांट लो। 13 रुपया 2 आदमी में बांट लो। 17 रुपया 2 आदमी में बांटो। 18.5 8.5 रुपया। तो वैसे 9/2 कितना कितना होगा? वो 4.5 है। काहे लिखे? ऐसा ही हमारी मर्जी। यहाँ देखो क्यों लिखे खुद समझ में आ जाएगा। l² बोलो, h माने कितना रखें? 3.5 के स्क्वायर। और फिर बोलेंगे r मतलब कितना रखें? 4.5 के स्क्वायर। ऐसे जानबूझ के रखे क्योंकि आसानी होगा। अभी हम 5 वाला स्क्वायर सिखाएं। आज है अभी हम 5 वाला स्क्वायर सिखाएं। अब बोले कि हो जाएगा 12.25। दशमलव जो 1 अंक के बाद था, अब कई अंक के बाद? 2 अंक के बाद। ये भी सिखाए हैं। ये हो जाएगा 20। कैसे होगा जो बताए हैं। अब दोनों को जोड़ दो। अब बोलो l² बराबर कितना? 5 5 10 के 0 2 2 4 1 5 दशमलव, ये हो गया 2। अब 32 मतलब 32.5। लेकिन ये l बराबर नहीं है। l इक्वल टू कितना होगा? तो जो इधर स्क्वायर है ना उस तरफ जाके हो जाएगा अंडर रूट। कितना हो जाएगा अंडर रूट? 32.5 ही रहे दो।
अब के इसका वर्गमूल निकालता है, अगर आता है तो निकालो। ऐसे हमारे हिसाब से लग रहा है कि 5 से ज़्यादा होगा लेकिन 6 से कम होगा। अब कौन निकाले इसका वर्गमूल? अब वर्गमूल सिखाए तबे ना हम। देखो अब यहू सीखवे पड़ेगा। 32.5 कितना होगा? या तो मोबाइल के इस्तेमाल करो। आया किसी का? नहीं। हाँ 5 से ज़्यादा होगा लेकिन 6 से कम होगा। चलो बता देते हैं हम ही, फिर बाद में मिटा भी देंगे। इधर बताते हैं 32 दशमलव कितना है? 5 है, 5 है। इसका वर्गमूल निकालना है तो ये जोड़ा है। कौन सा नंबर लगाएं? 5 से 5 25, इधर हो गया 5, घटाओ 12 में से 7 आई तो कटम कोटी, यहाँ दशमलव बैठा दो तो इधर भी दशमलव बैठा दो। अब और ऊपर से उठाओ, एक अंक नहीं हमेशा 2 अंक, तो 50। तो ये हो गया 5 और 5 जोड़ के कितना? 10। अब बोलना है कि कौन सा वैसा नंबर बैठा है जिसको फिर उसी से गुना भी करना होता है। मान लो अगर 7 कोई बैठा दिया तो 7 से फिर गुना भी करे पड़ेगा। गुना करो 7 7 49। हाँ ठीक है, कम है तो 49 हो गया, क्योंकि 0 तो गुना करे ले आता है न, कर लेना। और घट वट के कितना आया? 1। चाहे तो और भी लगेगा लेकिन नहीं लगाना है, और भी लगेगा लेकिन नहीं लगाना है। मतलब ध्यान रहे कि हाँ भाई 32.5 के वर्गमूल लगभग में 5.7 है। अभी एग्जैक्ट है या नहीं हम नहीं जानते क्योंकि अभी और लगता। बताइए पाई मने कितना? 22/7। आर मतलब बोलो। हाँ 4.5 भी कह सकते हैं या 9/2, 4.5। एल मतलब बताओ 5.7। अब इसको गुना करने में जितना टाइम लग जाए, फलाना फलाना गुना करो। और गुना करे के बाद ध्यान देना, एक अंक के बाद अब कई अंक के बाद दशमलव होगा। और गुना करने के बाद जो आ भी जाएगा ना, उतनों पे नहीं रुकना, उसमें भी भागा देना है। कैसे? वो पूरा गुना उना करके जब भागा दे देंगे तब जाके फाइनली आंसर आएगा मीटर स्क्वायर। अब 22 गुने 4.5 अब 5.7। पहले गुना कीजिए, अब बताइए कितना आता है गुना करके। जितना भी आ जाएगा छोड़ो, रहे देते हैं, गुना कर लेना। और फिर उसमें 7 से देखो गुना करके मान लो ABCDE आ गया, मान लेते हैं आ गया, तो यहाँ दशमलव देना है और फिर 7 से भागा देना है। जितना आएगा वो आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 37। एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। यह फिर से बोलते हैं, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। यह अपने कर्ण पर परिभ्रमण करता है। यह अपने कर्ण पर परिभ्रमण करता है, यानी कर्ण पर घूमता है। तो इस प्रकार निर्मित ठोस का आयतन ज्ञात करें। इस प्रकार निर्मित ठोस का आयतन ज्ञात करें। यह अपने कर्ण पर परिभ्रमण करता है, तो इस प्रकार से निर्मित ठोस का आयतन ज्ञात करें। देखो छोड़ो, इतने जगह काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर क्या है? नहीं मिटा देंगे ना तो ध्यान से 37 पे जाएगा, ऐसे ध्यान बटल रहता है। कोई समकोण त्रिभुज है और वह समकोण बनाने वाली भुजाएं कितना है उसकी? 3 सेंटीमीटर और, लेकिन
लेकिन वह अपने समकोण बनाने वाली भुजाओं में से किसी भी भुजा पर नहीं घूमता है, बल्कि घूमता किस पर है? कर्ण पर। जैसे समकोण बनाने वाली भुजाएं जो भी हो, मान लेते हैं किस तरह से समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। अगर कहते हैं कि 4 सेंटीमीटर पे या 3 सेंटीमीटर पे घूम रहा है तो मालूम है कि शंकु बनता है। हम जब शंकु शुरू किए थे तभी बोले थे कि अगर कोई समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं में से किसी भी एक भुजा को अस्थिर मान के उसे चारों तरफ घुमाने से जो आकृति बनता है उसे, लेकिन ये भी बोले थे कि अगर कर्ण को अस्थिर मान के घुमाएंगे ना, नहीं बोले थे, नहीं बोले होंगे, आज बोलते हैं, अगर कर्ण को अस्थिर मान के घुमाएंगे ना तो फिर एक शंकु नहीं बनेगा, 2 शंकु बनेगा। कैसे बनेगा यही बताते, कैसे बनेगा। मान लेते हैं अगर ये 4 है, मान लेते क्या है, ये 4, आई कितना है, 3 है, तो ये कितना आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं कि कर्ण कितना होगा, निकाल दें या समझ में आता है। अरे क्वेश्चन नंबर है 37, कितना बार फार्मूला बताते रहते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बताइए कि यहाँ पे लंब कितना है, 4 के स्क्वायर, आधार कितना है 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर कितना हो गया, और 3 के स्क्वायर कितना हो गया 9। तो कर्ण स्क्वायर बराबर सब जोड़ जा के देखते हैं 25, तो कर्ण बराबर हो गया 5, तो वही तो हम लिखे हैं 5। अगर इसको कर्ण पे घुमाया जाए, मतलब कर्ण इस तरह से फिक्स कर दे और घुमा दे तो कुछ ऐसा बनेगा, मतलब शंकु बनेगा, लेकिन एगो नहीं 2 गो। अगर इधर वाला साइड 3 है तो ये वाला भी कितना मानल जाएगा 3, अगर ये वाला साइड 4 है तो ये वाला कितना मानल जाएगा। और ऐसे नहीं, हर तरह से है, मतलब इधर भी इधर भी इधर भी, ऐसे पूरा शंकु बन गया, टोपी नियम। अब निकालना क्या है, आयतन निकालना है, तो आयतन निकालो चाहे वायतन निकालो, कुछ भी निकालने के लिए आपको ज़रूरी होता है क्या, त्रिज्या। अब त्रिज्या कहाँ से निकालें, जैसे इसमें 2 शंकु है, अगर नाम लिखें A B C और D, अब बीच में नाम दे देते हैं O, तो 2 शंकु दिखाई देगा। ध्यान से समझना, पहला शंकु हम बोलते हैं, दूसरा तुमसे पूछिए। पहला शंकु है O A B C, फिर से बोलते हैं, शंकु है O A B C, तो दूसरा हम तुमसे पूछेंगे, बोलो O A D C, मतलब एक शंकु हो गया O A B C और दूसरा शंकु हो गया O A D C। हालांकि दोनों शंकु के लिए ज़रूरी है कि त्रिज्या कितना है, त्रिज्या कितना है, यही तो नहीं मालूम है त्रिज्या कितना है, यही तो नहीं पता है कि त्रिज्या कितना है, यही नहीं मालूम है कि त्रिज्या, और त्रिज्या इसमें नहीं निकलेगा, त्रिज्या निकलेगा त्रिभुज में। जैसे जब त्रिभुज के क्षेत्रफल पढ़ा रहे थे तब बताए थे, त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र बोलो, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो वैसे करके निकलेगा, ध्यान से। नहीं होता तो ऐसे है, √अंडर s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c, लेकिन उतना ज़्यादा हम नहीं पूछेंगे क्योंकि इसी से काम चल जाएगा। इतना झलक रहा है कि कौन से त्रिभुज है, इतना साफ साफ झलक रहा है कि कौन से त्रिभुज है। कोई पूछेगा आपको कैसे पता चल गया कि समकोणीय त्रिभुज है, कैसे पता चला 90 डिग्री है। हाँ, क्योंकि जब हम अर्चना में पढ़ा रहे थे तखनी बोले थे कि जो त्रिभुज पाइथागोरस त्रिक को फॉलो करता है, समझ जाना कि कौन से त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना आसान होता है। तो पहले तो नाम दे देते हैं A B, और यहाँ नाम था C ने D था, D ने था, अरे A B D था, तो A B D, पहले तो त्रिभुज A B D का क्षेत्रफल बोलो क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। देख कर बताइए 1/2 आधार कितना चल रहा है इसमें, ऊंचाई कितना है
2 से ये वाला गया कट, बोलो कितना आया 6 किलोमीटर सेंटीमीटर, पक्का है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फिर लिखना पुनः पुनः, अब फिर से लिखना त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। अब फिर से वही फार्मूला बैठाना 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। लेकिन इस बार हम यहाँ से मानेंगे कि लंब खींचे हैं एच, और आधार मान लेंगे किसको, आधार किसको मान के चलेंगे। देखो अगर यहाँ से हम लंब ऐसे ड्रॉ करते हैं, कितना डिग्री है 90 डिग्री, तो लंब चलेगा एच, लंब के जगह पे बोलेंगे अब एच, लंब बोलेंगे एच, लेकिन आधार कौन होगा 5। तो अब लिखेंगे 1/2 गुने, अब आधार मतलब कितना बैठाएंगे, ऊंचाई मतलब कितना बैठाएंगे, लेकिन क्षेत्रफल तो अभी भी बोलेंगे, क्षेत्रफल तो अभी भी बोलेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना है, सिर्फ बदल गया कौन सी आधार। पहले आधार क्या था 3, ऊंचाई कौन था, अब आधार कितना है लेकिन ऊंचाई मालूम करना है। सोचो दूसरा काट दो 3 बार में, तो उसे काटो, नहीं कटेगा, कैलकुलेशन भी होगा जब काटल तैयार होगा। द्वितीय से गुना होगा 12, अब बटा में बराबर क्या निकला एच, यानी एच तो निकल गया, एच कितना निकला, अरे जो इस त्रिभुज के लिए शीर्ष लंब है, जो इस त्रिभुज के लिए शीर्ष लंब है, जो इस त्रिभुज के लिए शीर्ष लंब है, वो इस शंकु के लिए, वही इस शंकु के लिए त्रिज्या है, वही इस शंकु के लिए। अब हम बोल रहे हैं कि उस शंकु का आयतन निकालो, तो शंकु का आयतन या बोलो इस ठोस का आयतन, तो इसमें तुमको 2 शंकु दिखाई देगा। इस ठोस का अगर आयतन ज्ञात करना है तो इसमें 2 शंकु है। पहला शंकु हम नाम लिखते हैं, शंकु पहले शंकु है ओ ए बी सी, पहला शंकु ओ ए बी सी का आयतन प्लस फिर दूसरा शंकु ओ ए डी सी का आयतन। दोनों ही शंकु के आयतन में सूत्र तो वही चलेगा, पाई आर स्क्वायर H1, H क्योंकि ऊपर में हाइट ज़्यादा है और नीचे में हाइट कम है, तो ऊपर H1 और नीचे H2, पाई आर स्क्वायर H1 बटा में 3। दूसरे शंकु की अगर बात करें तो पाई आर स्क्वायर H2 बटा 2 3, कितना पूछता है कि आर स्क्वायर में 1 का दिए, अरे क्योंकि दोनों ही शंकु के लिए रेडियस सेम है, तो बताए कि इस हिस्से में से और इस हिस्से में से कॉमन क्या होगा, पहले कॉमन पाई होगा और क्या होगा आर स्क्वायर और क्या होगा, तो बचा कितना ये बताए H1 प्लस H2। यहाँ ध्यान देना, अब बोलो पाई मतलब कितना रखें, आर स्क्वायर मतलब कितना चल रहा है 12/5 गुने 12/5 और बटे में 3। फिर ये बताओ कि बगल में जो H1 और H2 है, अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे, अगर हम जोड़ेंगे कहेंगे पूरा हाइट बताइए H1 प्लस H2, तो जोड़कर कितना आना चाहिए, कितना आएगा, वो H1 H2 कहाँ है, वो देखिए ना रही कहाँ है, किधर है, यहाँ है। कितना होगा H1 H2 7, कितना होगा 4। इधर किसी को पता चल रहा है H1 प्लस H2 कितना है, पूरा H1 प्लस H2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, किसी को भी पता चल रहा है, कितना 8, कितना होगा 9। H1 H2 जोड़ के कितना होगा, किसी को नहीं पता चल रहा, H3 होगा। H1 H2 जोड़ के H3 होगा। यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा है ना, यहाँ से यहाँ तक हिस्सा है, इसी को बोल रहे हैं हम H1।
आई जो इधर वाला हिस्सा है ना इसी को बोल रहे हैं H2। तो पूरा जोड़ कर कितना हो जाएगा H3। देखो A से B तक की लंबाई कितना है 4, और A से D तक की लंबाई कितना है 3, अब B से D तक की लंबाई कितना है 5। तो मतलब अगर B से D तक की कोई लंबाई तुमसे पूछे तो अजीब अजीब से आंसर सब बोल रहा है। कितना होगा H3, कोई 12 है, कोई 18 है, 15। A से D तक की लंबाई किसी को पता चल रहा हो तो बोलो। अरे नींद से जागो तो पानी फेंक के मारेंगे। कितना A से B तक की लंबाई कितना? अच्छा B से D तक की लंबाई कितना? कितना 5 है। B से D तक की लंबाई कितनी है 5 है। 5 है तो कितना है? अगर 5 नहीं है तो कितना है 6 है 5 है। अच्छा तो बताओ कि H1 और जब H2 पूरा जोड़ेंगे तो कितना होगा? ढक्कन बिना डिब्बा के यहाँ से यहाँ तक की दूरी H1 है। कितना है? मतलब मान लो कि H1 होगा कुछ भी होगा, 4 मीटर 3 मीटर 2 मीटर 1 मीटर कुछ भी होगा। आई वाला दूरी है H2 1.5 मीटर 2 मीटर 2.5 मीटर। जैसे सपोज दैट इधर वाला दूरी अगर हो गया 3 तो इधर वाला दूरी हम खुद अपने आप बोलेंगे 2। अगर इधर वाला दूरी हो गया H1 4 तो ये बोलेंगे 1। अगर इधर हो गया 2.5 तो इधर भी बोलेंगे 2.5। अगर ये हो गया 3.5 तो ये बोलेंगे 1.5। अगर इन्हें हो गया 2 तो इन्हें बोलेंगे, अगर इन्हें हो गया 1 तो इन्हें बोलेंगे। अरे मतलब इधर वाला दूरी कितना, इधर वाला दूरी कितना, तेल ले गया कितना। लेकिन इतना समझ में आता है कि अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? कितना? 12 13 24 25 28 सबे बोल रहे हैं। मतलब ये पूरा A से लेके D तक की दूरी कितना? यानी कि जब H1 और H2 साफ साफ लिखल भी है कि पूरा लंबाई कितना है 5, फिर नहीं बोल रहे थे। तो H1 प्लस H2 कितना हो गया 5। और कुछ कटे तो हमारे हिसाब से तो यही कटेगा 5 से 5, और कटेगा 3 से। और अगर नहीं कटे 22/7 तो कोशिश करना है कि पाई में छोड़ो या तो फिर दशमलव में उसका मान रखो। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करना है, वो तू समझना। हम तो बोलेंगे 12 चके 48 अब बटा 5 और 10 के 10 पाई। इसके बाद भी यही सलाह देंगे कि नीचे अगर 5 है तो 2 से नीचे भी गुना कर दो और 2 से ऊपर भी। ये तोनिक समझ में नहीं आ रहा है, 10वां वाला जो है ना वो समझ जाता है, तुम लोग नहीं समझोगे। काहे इसे करते हैं तू सब नहीं समझोगे, इसे क्यों करते हैं? 10वां वाला समझ जाता है कि ऐसा काहे करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं जब में नीचे कितना बन जाए, और जैसे ही 10 बनेगा ना तो भागा देवे के झंझटे नहीं रहेगा, सिर्फ गुना करेंगे। आप बोलेंगे 48 दूनी 96 और नीचे हो जाएगा 10 और पाई। तो 10 बटा में है तो भागा देवे के एकदम नहीं झंझट। 9.6 पाई किलोमीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। आंसर लिखो। बाकी एक क्वेश्चन अब बाद में बता देगा किसका।